इसमें अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कौन कौन सी सभ्यता यहाँ पर दी हुई है और क्या इनकी विशेषता दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता तो प्राचीन ध्वंसदत्ती और सरस्वती नदी घाटी यानी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे? ये ध्वंसदत्ती या सरस्वती नदी। ठीक है, वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे इनकी विशेषता देखिए, इस स्थल का कालीबंगा जो नाम है यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़े के कारण पड़ा है। यहाँ पर खुदाई के अंदर काली चूड़ियाँ मिली थी, इस कारण से यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता रख दिया, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, आगे देखिएगा कि सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने। और उसके पश्चात में 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो खोज किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने। और उत्खनन जो कार्य है 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा करवाया गया। आगे देखिए, उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। कितने? 5। प्रथम जो 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं, और वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें पहला था यहाँ पर प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। इनकी विशेषता देखिए क्या क्या विशेषता है। तो कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। इसके अलावा उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। इसके अलावा देखिए, बर्तनों का जो रंग है लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? देखिए, यहाँ से जुती हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जुता हुआ खेत। और ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में यहाँ पर 2 फसलें उगाते थे। ठीक है, कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की सावधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। और यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नालियाँ, बेलनाकार मोहरे का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो ये थी साथियों कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, अपन ने पूरी कालीबंगा सभ्यता देख ली जो इस पुस्तक के अंदर दी हुई है। ठीक है, सभी लाइन मैंने उठाई यहाँ से, कोई भी छूटा नहीं है। दूसरी सभ्यता अपन बात करते हैं, कौन सी है? आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता देखिए, उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, इसी का नाम है आयड़ नदी। इसके तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। ठीक है, तो ये आहड़ सभ्यता कौन से नदी के किनारे है? आयड़ या फिर आहड़ नदी। ठीक है, और ये 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल एवं HD साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया है। साथियों, एक एक लाइन इसकी महत्वपूर्ण है, सभी लाइन को आप आराम से देखिएगा और इनके नोट्स भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाल काला मिट्टी का बर्तन, आहड़ की मिट्टी के बर्तन, गहने व आभूषण, तांबे का औजार, ये इनकी विशेषता में पाए गए हैं। विशेषता अपन देखते हैं इसकी क्या क्या है। देखिए, इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ में दफना देते, जो उनकी मृत्यु के बाद में जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम मिलता है ताम्रवती नगरी। ठीक है, ताम्रवती नगरी।
जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रभाव के कारण रखा होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरी सभ्यता अपने पड़ी आहड़ सभ्यता। पहली कालीबंगा सभ्यता, दूसरी आहड़ सभ्यता। तीसरी सभ्यता जो है साथियों वह कौन सी है? गिलोंड सभ्यता। कौन सी है? गिलोंड सभ्यता। देखिए, राजसमंद जिले में स्थित गिलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आर्य संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गिलोंड सभ्यता है राजसमंद में और गिलोंड कस्बे में, ये बनास नदी के किनारे है। 1957-58 में बी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। और इसके अलावा उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलोंड की विशेषता क्या दे रखी है कि गिलोंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां इसके अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई इनका उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलोंड में इनका प्रचुर उपयोग होता है। तो पकी हुई ईंटें कहाँ पर मिली है? गिलोंड के अंदर। ठीक है, जबकि आहड़ में कच्ची ईंटें पाई गई थी। तो ये देखिए, ये सादा मृदभांड है। ठीक है, ये काला है, ये पॉलिशदार है, ये भूरा है और ये लाल और काले चित्रित मृदभांड है। तो ये तीसरी सभ्यता पन्ने पड़ी गिलोंड सभ्यता। चौथी सभ्यता इसका नाम है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर है। डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों की आख्याटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर की विशेषता क्या है कि बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। देखिए, छेद वाली सुई है। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण है, तांबे का कुलाड़ा है, तांबे का चाकू है और पाषाण उपकरण। इसके बाद में अपन अगली सभ्यता पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। अगली सभ्यता का नाम है साथियों गणेश्वर। देखिए, गणेश्वर सभ्यता जो है ये नीमका थाना सीकर जिले के अंदर है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। देखिए, कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों से 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कर्पसवर्णी मृद पात्र कहते हैं और ये बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। यहाँ की विशेषता क्या है? तो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं तांबे को गलाकर औजार, हथियार, आभूषण व पात्र बनाते थे। कपरस्वर्णी मृद भांड यानी मृद पात्र काले व नीले रंग से सजाए हुए मिलते हैं। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहाँ पर भेजा जाता था। तो ये देखिए, ये तांबे का भाला है, ये तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे का औजार, ये है कपरस्वर्णी मृदभांड और ये तांबे की चूड़ियाँ हैं। देखिए, उपयुक्त सभी सभ्यताएं
राजस्थान की प्राचीन धरोहर हैं जो हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। अन्य महत्वपूर्ण जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनके अंदर भीनमाल, जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्पोरा यानी सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है, तो यहाँ पर मिला रोमन एम्पोरा सुरापात्र और यूनानी सुराही। इसी प्रकार से ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिककालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये लौह उद्योग के अवशेष हैं यहाँ पर। अगले यानी प्राचीन मत्स्य जनपद में बेराट, जयपुर की यहाँ पर बीजक है, ठीक है। तो बीजक पहाड़ी, भीम की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक कोयल मंदिर व 100 के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप ही 100 का भागरू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 100 के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो ये देखो गोल मंदिर के अवशेष, अशोक स्तंभ के अवशेष और नीचे 100 का भागरू अभिलेख। आगे है बालातल उदयपुर में प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक तमर पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तमर पाषाणकालीन उपकरण है और ये मिट्टी के बर्तन हैं। इसके अलावा देखिए इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, उज्जैना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौहभरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल हैं रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर, उज्जैना भीलवाड़ा के अंदर, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू के अंदर, नौहभरतपुर के अंदर और नगर टोंक। तो ये हैं साथियों प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है सभ्यताओं को लेकर के। आगे अपन इस प्रकार से छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से अपन पूरी अध्याय का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है साथियों। किताब वही है, इसको मैंने नोट्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और भी हैंड राइटिंग नोट्स में और बिल्कुल रंगीन। तो ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में आपको पूरी करवाने वाला हूँ। जो RBSC 10वीं क्लास की जो पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, इसको मैं आपको पूरी करवा दूंगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।